इंट्रोडक्शन। द स्पाइन इज मेड अप ऑफ 33 वर्टिब्रे। ये जो स्पाइन होता है ये 33 वर्टिब्रे का बना हुआ होता है, जिसमें डिवीजन किए गए हैं जो 7, जिसे हम लोग सर्वाइकल कहते हैं, 12 इन द अपर बैक विच इज़ थोरेसिक, 5 जो होते हैं वो लंबार होते हैं, एंड 9 फ्यूज्ड इन द सेक्रम एंड द कॉकिक्स विच इज़ द टेल बोन। सो यहाँ पर इस तरह से सर्वाइकल रीजन में 7 वर्टिब्रेज होते हैं। नेक्स्ट, थोरेसिक रीजन में 12 वर्टिब्रेज होते हैं, लंबार में 5 वर्टिब्रेज होते हैं, एंड सेक्रम और कॉकिक्स में 9 वर्टिब्रेज फ्यूज्ड हुए होते हैं। टोटल 33 वर्टिब्रेज का ये स्पाइन बना हुआ होता है। बिटवीन ईच वर्टिब्रे इज अ डिस्क दैट एक्ट एज अ कुशन। सो इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पर डायग्राम निकालें, सो ये हमारा इस तरह से वर्टिब्रे है। इस वर्टिब्रे के अंदर इस तरह से कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग डिस्क कहते हैं। द न्यूक्लियस पल्पोप्सिस इज द सेंटर पार्ट विच एब्जॉर्व द शॉक। सो ये जो बीच का पार्ट होता है इसे न्यूक्लियस पल्पोप्सिस कहा गया है, और ये जो बाहर का पार्ट है इसे एन्युलस फाइब्रोसिस कहा गया है। सो इस तरह से ये हमारा डिस्क होता है, और बीच में इस तरह से ये बीच में जो होता है उसे न्यूक्लियस पल्पोप्सिस कहा गया है। ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो शॉक एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और ये जो बाहर का पार्ट है उसे हम लोग एन्युलस फाइब्रोसिस कहते हैं, विच कीप्स द डिस्क इन प्लेस। Problem like herniation of the disc occurs when the nucleus pulposus leaks out, pressing on the nerves and causes the pain. डिस्क हर्निएशन कब होता है? जब ये अंदर का जो न्यूक्लियस पल्पोप्सिस इस तरह से बाहर आ जाता है और ये जो हमारे नर्व्स होते हैं इन्हें इस तरह से कंप्रेस कर देता है, तब डिस्क हर्निएशन हो जाने के कारण पेन हो सकता है और अदर सिम्टम्स भी पेशेंट में दिखाई देते हैं। कॉमन स्पाइन प्रॉब्लम, हर्निएटेड डिस्क व्हेन द डिस्क बल्जिस आउट एंड कंप्रेस द नर्व। मैंने अभी आपको बताया है, जब डिस्क का जो न्यूक्लियस पल्पोप्सिस नर्व्स पे कंप्रेस कर जाता है उसके कारण डिस्क हर्निएशन हो जाता है। स्कोलियोसिस, जब स्पाइन साइड टू साइड कर्व हो जाता है तो उसे स्कोलियोसिस कहते हैं। ये जो हमारा वर्टिब्रे इस तरह से स्ट्रेट होता है, जब इस तरह से हो जाए तो उसको स्कोलियोसिस कहते हैं। जब साइड टू साइड इस तरह से कर्व हो जाने के कारण इसे स्कोलियोसिस कहते हैं। हालांकि हमारा जो स्पाइन होता है वो इस तरह से स्ट्रेट होता है। Osteoarthritis is degeneration of the cartilage in the joints of the spine. So cartilage का degeneration होने के कारण osteoarthritis होते हैं और osteophytes भी बनते हैं। These are the common problems seen in the spine. How the spine affects the body? Nerve exits from the spine. So ये जो नर्व होते हैं इस तरह से स्पाइन से बाहर निकलती है, which control the movement and the sensation, जिसकी वजह से हम लोग फील कर पाते हैं और मूवमेंट कर पाते हैं। If the nerve get compressed, suppose the nerve get compressed, इस तरह से इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस तरह से अगर नर्व कंप्रेस हो जाए तो शायटिका हो सकता है, and which can cause pain, नमनेस एंड वीकनेस। इसके कारण पेन, नमनेस, वीकनेस जैसे सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। गुड पोस्चर सपोर्ट द स्पाइनल हेल्थ। अच्छा पोस्चर स्पाइन को सपोर्ट करता है। सीधा खड़े होके अपनी बॉडी अलाइन रखें। स्टैंडिंग टॉल विद द शोल्डर बैक कीप्स योर स्पाइन इन अलाइनमेंट। जब आप लोग सीधा खड़े स्ट्रेट रहते हैं तो स्पाइन अलाइनमेंट भी ठीक से रहती है। A strong core stabilizes the spine and prevent the injury. कोर मसल जो होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी होता है क्योंकि वो स्पाइन को स्टेबलाइज करने में मदद करता है, जिसकी वजह से इंजरीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।